बता दीजिए अगर आपको मेरी स्लाइड्स आ रही है तो। आ गई, स्क्रीन आ गई मेरी। डन। चलो जी। तो ओके, आ गई ना सबको? करें स्टार्ट। चलो तो हम आज कुछ स्टार्ट करते हैं, एंड आज हम जानने वाले हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। ठीक है। इस मीटिंग में ना मतलब ना बहुत सारे पॉइंट्स है इस मीटिंग में। तो कॉपी पेन लेके बैठना और समझना हर चीज को। मैं थोड़ा धीरे धीरे समझाऊंगा, बट हर चीज को ध्यान से समझना। आज मैं आपको ना आपके शरीर के अंदर लेके जाऊंगा, ठीक है? चलो देखते हैं आपके शरीर के अंदर चल चल क्या रहा है। तो कोलेस्ट्रॉल की जो दिक्कत है ना, ये ना बहुत ज्यादा कॉमन है इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत बहुत ज्यादा कॉमन है। बट कोलेस्ट्रॉल के बारे में हमें जानना क्या चाहिए? आखिरकार ये कोलेस्ट्रॉल किस बला का नाम है? आइए थोड़ा उसे समझते हैं। ठीक है, अब सर पहले ये बताओ कि कोलेस्ट्रॉल है क्या। सबसे पहले, सबसे पहला पॉइंट आपके लिए जानना क्या है, क्या जरूरी है? लिखो, कोलेस्ट्रॉल कोई प्रॉब्लम का नाम नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ी बात, कोलेस्ट्रॉल कोई प्रॉब्लम का नाम नहीं है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? एक येलो कलर का वैक्सी सा सब्सटेंस होता है। ओके, येलो कलर का वैक्सी सब्सटेंस होता है। अच्छा वैक्सर, वैक्सी मतलब, अच्छा सबने मोमबत्ती देखी है? यस और नो? मोमबत्ती देखी है? जब मोमबत्ती पिघलती है तो कैसे वो चिपचिपा से आता है ना, नीचे जैसे आता है। तो उसे हम कहते हैं वैक्स। एक जो मोमबत्ती होती है ना, वो वैक्स से बनी होती है और वो पिघलने लग जाती है। तो ये आपका वैक्सी चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है, जो कि आपके ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, खून के अंदर प्रेजेंट है, कोलेस्ट्रॉल। ओके, दोबारा, ये एक येलो कलर का फैट सब्सटेंस है, ठीक है, जो कि आपके खून के अंदर प्रेजेंट है। अभी आपको क्या समझना होगा कि आपकी बॉडी में ना ये जो कोलेस्ट्रॉल है, इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस। और उनमें से कुछ फंक्शंस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ऑलराइट, कोलेस्ट्रॉल के हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बट मैं इनमें से कुछ जो फंक्शंस है आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। लिख लिया, मतलब समझ लग गया? कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी सब्सटेंस है जो कि आपके खून के अंदर प्रेजेंट होता है। अब सर इसका काम क्या है? काम क्या है इसका? और हाँ, एक और बात, देखो, चलो अब लिखो इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। जो कोलेस्ट्रॉल है ना, वो आपकी नॉर्मल लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, कोलेस्ट्रॉल बुरा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल बुरा भी होता है, अच्छा भी होता है, बट समझो इस डिफरेंस को समझो। कोलेस्ट्रॉल आपकी नॉर्मल लाइफ को चलाने के लिए, नॉर्मल लाइफ फंक्शंस को चलाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सेकंड फंक्शन लिखो कोलेस्ट्रॉल का। कोलेस्ट्रॉल आपके सेल मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, जो देखो, जो सेल्स मैंने क्या बताया था कि आपकी बॉडी के जो सेल्स होते हैं ना, वो डिफरेंट छोटे छोटे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, फिर छोटे छोटे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, फिर आपका शरीर बनता है। सेल्स को आप आंखों से देख नहीं सकते, सेल्स इतने छोटे और बारीक होते हैं। अब लिखो, उन सेल्स की वॉल्स को बनाता है उसके भी अंदर आ जाओ, सेल के भी अंदर आ जाओ। उन सेल्स की जो वॉल्स है ना बाहरी, उन सेल्स की वॉल्स को बनाता है कोलेस्ट्रॉल, ताकि आपका जो सेल है वो स्ट्रांग बना रहे। ओके, उसे बाहर के जो बैक्टीरिया है, बाहर के वायरसेस है, वो उसे कुछ कर ना पाए। पहला पॉइंट ये हो गया। ओके, सेल वॉल में यूज होना। दूसरा पॉइंट लिखो, आपकी जो स्किन है ना, ये जो हमारी स्किन है, चमड़ी, ये विटामिन डी को प्रोड्यूस करती है। ओके, कोलेस्ट्रॉल की हेल्प से। हमारी जो चमड़ी है, जब आप धूप में जाते हो ना, जब आप धूप में जाते हो तो डायरेक्टली आपका विटामिन डी नहीं बन जाता। ओके, कोलेस्ट्रॉल यूज करती है आपकी स्किन को, कोलेस्ट्रॉल चाहिए ताकि वो विटामिन डी बना सके। सीधा ऐसे नहीं है कि आपको धूप पड़ी और सीधा आपकी बॉडी में विटामिन डी बनने लग गया। नहीं, प्रॉपर एक सिस्टम बनाया भगवान ने। पहले धूप पड़ेगी, उससे कोलेस्ट्रॉल यूज होगा, और कोलेस्ट्रॉल यूज करेगी आपकी स्किन विटामिन डी को बनाने के लिए, जो कि आपकी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। अभी उसके बाद थर्ड पॉइंट लिखो, हार्मोनल प्रोडक्शन। जो हॉर्मोन्स आपकी बॉडी में अलग अलग काम करते हैं ना, उन हॉर्मोन्स की प्रोडक्शन में हेल्प करता है कोलेस्ट्रॉल। ओके, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, बहुत सारे, बहुत हॉर्मोन्स ऐसे हैं जो कि आपका जो ये कोलेस्ट्रॉल है, ये बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, मैंने फिर से क्या बोला? बनाने में। उसके बाद अगला पॉइंट लिखो,
आपका ये जो कोलेस्ट्रॉल है ना, ये आपका लिवर खुद प्रोड्यूस करता है। ऑलराइट। आपका जो कोलेस्ट्रॉल है ना, कोलेस्ट्रॉल कहां से बनता है? लिवर से। लिखो 80%, 75 to 80%, 75 to 80% कोलेस्ट्रॉल इज प्रोड्यूस्ड बाय योर लिवर। इस बात को जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका जो कोलेस्ट्रॉल है ना, वो आपकी बॉडी खुद बनाती है, जितना आपकी बॉडी को चाहिए। 75 to 80% कोलेस्ट्रॉल वो लिवर खुद बनाता है। ऑलराइट। अभी अगला फंक्शन लिखो। आपका लिवर कोलेस्ट्रॉल को यूज करता है बाइल को बनाने के लिए। पता है ना सबको? हेलो, जिन्होंने लगाया था मीठा हफ्ता। ठीक है, बाइल जूस, जो कि आपके फैट्स को ब्रेक डाउन करता है। तो आपकी बाइल की प्रोडक्शन में हेल्प करता है कोलेस्ट्रॉल। लिवर यूज करता है इसे, कोलेस्ट्रॉल को, ताकि वो बाइल जूस बना सके। और बाइल जूस कितना इंपॉर्टेंट है, ये तो आप सभी लोग जानते ही हो, ये मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है। अभी अगला पॉइंट लिखो। आपकी बॉडी में सेंसिस को जगाना, सिग्नल पहुंचाना ब्रेन तक, ये भी काम है कोलेस्ट्रॉल का। बहुत बड़े बड़े फंक्शंस हैं, सभी लिख लो, आपको जानने चाहिए। मतलब मान लो, अगर ये ए फ्रेश है, ठीक है, ये गर्म है, मैं इसमें उंगल डालूंगा, तो मेरे दिमाग को पता लग रहा है कि हाँ, उंगल बाहर निकाल ले वरना सड़ जाएगी। ओके, तो वो कैसे पता लग रहा है इसे? क्योंकि हमारे सिग्नल पहुंच रहे हैं मेरे ब्रेन को। तो लिखो, वो सिग्नल को पहुंचाने का काम भी किसका है? कोलेस्ट्रॉल का। कोलेस्ट्रॉल कुछ हद तक हेल्प करता है उसको बनाने में। ऑलराइट। उसके बाद अगला पॉइंट लिखो, आपके इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करना। आपकी इम्यूनिटी बेटर हो, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, आप बीमारियों से लड़ पाओ, इन सभी चीजों के लिए भी कौन हेल्प करता है? कोलेस्ट्रॉल हेल्प करता है। एंड उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है सभी लोग, लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या है? डिलेड एनर्जी। ओके। एक पॉइंट रुको, अगर आपको स्पेलिंग नहीं पता ना, तो मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। वेट सेकेंड। डिलेड एनर्जी, ये लिखो, डिलेड एनर्जी। अब सर, डिलेड एनर्जी का मतलब क्या है? देखो, एनर्जी का मतलब पता है सबको? पता है, हमने जाना था ना, कैलोरीज की। एनर्जी मतलब हम कोई भी काम कर पाए उसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अब लिखो, डिलेड एनर्जी वो होती है जो कि आपकी बॉडी को धीरे धीरे टूट टूट कर मिलती है। अब सपोज करो कोई भी कार्बोहाइड्रेट है, आप लोग खाओगे, इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी? यस और नो? यस और नो? अगर आप कोई भी हाई कार्ब वाली चीज खाते हो, कोई भी हाई शुगर वाली चीज खाते हो, तो आपको एकदम एनर्जी मिलती है। बट कोलेस्ट्रॉल आपको एकदम एनर्जी नहीं देता। कोलेस्ट्रॉल आपको डिलेड एनर्जी देता है। मतलब जब आपकी बॉडी को बाहर से खाना नहीं मिल रहा, वो अंदर से टूटेगा और आपकी बॉडी को एनर्जी देगा। ओके। ठीक है। हाँ जी। अब कोई बुरा बोले कोलेस्ट्रॉल को? कोलेस्ट्रॉल बुरा नहीं है, इसे दुश्मन मत बनाओ। ओके। एक्चुअल जो प्रॉब्लम आती है ना, वो अब आपको बताता हूं क्या होता है। ठीक है, अभी चलो सुनो सुनो। इस फोटो को सभी लोग ध्यान से देखो। ओके, कभी आपने देखा नहीं होगा इस चीज। इस फोटो को सभी लोग ध्यान से देखो। अब सर, इस फोटो में क्या है? हमें कोई ये गोल सा ओवल सी शेप दिख रही है, ये क्या है? अब सुनो मेरी बात, क्या है? आपकी बॉडी में जो लिवर कोलेस्ट्रॉल बनाता है ना, वो आपकी पूरी शरीर को चाहिए। यस या फिर नो? दिमाग से लेकर सर से लेकर पैर तक पूरे शरीर को चाहिए। बट एक बात मेरी ध्यान रखना, एक याद रखना, ये जो कोलेस्ट्रॉल है ना, ये आपकी बॉडी में आवारा घूमता रहेगा, ये पहुंचेगा नहीं। ओके, ये जा नहीं पाएगा। आप ऐसे समझ लो, ये बिना टायर की गाड़ी है ठीक है। अरे हाँ, बहुत अच्छा एग्जांपल आ गया मेरे दिमाग में। ये ना बिना टायर की गाड़ी है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल हो गया, ट्राइग्लिसराइड हो गया, ये बिना टायर की गाड़ी है। अभी इसको आपकी बॉडी के हर हिस्से तक पहुंचाने के लिए जो गाड़ी चाहिए, जो टायर चाहिए, वो लिख लो बड़ा बड़ा, उसे हम कहते हैं लिपोप्रोटीन। ठीक है। आपके ये जो फैट के मॉलिक्यूल्स है ना, आपका जो कोलेस्ट्रॉल है, उसे एक स्पेशल प्रोटीन चाहिए, ताकि वो आपके शरीर में ट्रेवल कर पाए, ताकि वो आपके दिमाग तक पहुंचे, हाथों तक पहुंचे, दिल तक पहुंचे, आपकी किडनी तक पहुंचे। आपकी बॉडी के हर हिस्से तक कोलेस्ट्रॉल पहुंचना चाहिए, बहुत जरूरी है। और ये खुद ब खुद नहीं जाएगा,
क्योंकि इसके पास टायर नहीं है। और वो जो गाड़ी है उसको क्या हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हम, लिपोप्रोटीन। ये जो लिपोप्रोटीन है इसके अंदर पैक हो जाता है ये। ठीक है, इसके अंदर पैक हो जाएगा और फिर ये लिपोप्रोटीन आपके सेल के हर एक हिस्से तक जाएगा और वहां पर जाके, चलो छोड़ दिया, छोड़ छोड़ देता है उसे कि कोलेस्ट्रॉल जा, तू अपना काम कर ले। और ये फिर वापिस से जाएगा, वापिस से लिवर से कोलेस्ट्रॉल उठाया, चलो छोड़ दिया जाके, वापिस गया, वापिस उठाया, फिर छोड़ दिया। तो थोड़ा साइंस को समझो। ओके, ये बहुत टफ नहीं है। आपको बस आपको पर इतना जरूर पता होना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में खुद से ट्रेवल नहीं करता। उसे लिपोप्रोटीन चाहिए, खास प्रोटीन चाहिए आपकी बॉडी में ट्रेवल करने के लिए। अभी देखो, जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, वो बहुत तरीके का होता है। कोलेस्ट्रॉल बहुत तरीके का होता है। आपके बॉडी में देखो, जो दो मेन चीजें होती हैं, ओके, दो मेन चीजें लिख लो, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड, ये दो मेन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इस मीटिंग में मैं आपको आगे उसी के बारे में बताने वाला हूं। और पीछे जो मैं आपको लिपोप्रोटीन बताया, लिखा सबने, देखा लिपोप्रोटीन क्या है, जानते हो? ठीक है, किसी को कोई डाउट? अगर किसी को कोई डाउट है ना, तो चैट बॉक्स में पूछो। चैट बॉक्स में जाओ, लिखो कि सर मुझे नहीं समझ आया, दोबारा बताओ। मैं दोबारा बताऊंगा। ओके। बट मैंने तो बहुत आसानी से बताया, तो आपको समझ लगी गई होगी। अभी ये जो लिपोप्रोटीन है ना, ये बहुत अलग अलग तरीके का आता है। ओके, ये बहुत अलग 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 तरीके का आता है। अभी जो देखो यहाँ पे आपको टाइप्स लिखे ना, वो लिख लो। सबसे पहला टाइप क्या है? वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, मतलब VLDL। ओके, नहीं यार, हाँ जी, सबसे पहले क्या आ गया आपका? VLDL। ओके, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। उसके बाद नीचे आ गया लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, LDL। ठीक है, बताता हूं, लिख लो, पहले लिख लो। ओके, दूसरा नंबर क्या? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अगर लिखने पे कोई किसी को प्रॉब्लम है तो आप लोग वो भी स्क्रीनशॉट भी ले लो, पर स्क्रीनशॉट से आपका फोन भर जाएगा। ठीक है, आपके कॉपी में कोई स्पेस नहीं भरेगी। हाँ जी। अभी उसके बाद अगला क्या है? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, HDL। ओके, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन मतलब HDL। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटरमीडिएट। ओके, इसे हम आइडियल कहते हैं। आइडियल, इंटरमीडिएट डेंसिटी। पर आइडियल को छोड़ो, ठीक है, इतना इतना मतलब डीप मत जाओ। ये तीन ध्यान रखो मेन, ये तीन ऊपर वाले तीन लिख लो, VLDL, LDL एंड HDL। ओके, लो, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अभी सपोज करो, मैं अगर आपको पहले ही बता देता कि LDL क्या होता है, HDL क्या होता है, समझ लगती है आपको? ठीक है, सर हमने तो आज तक यही बस सुना था कि LDL होता है, HDL होता है। ओके, अब जानो। ठीक है, सीखो जानो समझो, सीखो जानो समझो। मैं हर बार कहता हूं, इसकी फुल फॉर्म समझ लो। ठीक है, और लिपोप्रोटीन का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस वर्ड में जो लिपोप्रोटीन है उसका मतलब क्या होता है और उसका काम क्या होता है। अभी थोड़ा सा सर हम दिक्कत के बारे में जान लें कि दिक्कत क्या है। कि आप कह रहे थे कि कोलेस्ट्रॉल बुरा भी होता है, कोलेस्ट्रॉल अच्छा भी होता है, सर वो कैसे? चलो आइए अब उसे समझते हैं। देखो, जब कोलेस्ट्रॉल बुरा नहीं है, कोलेस्ट्रॉल अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, आपके शरीर को चाहिए। बट जब आपकी बॉडी को इसकी नीड होती है ना, तो जब आपकी बॉडी में एक्सेस हो जाता है, बहुत हाई अमाउंट में हो जाता है, तो क्या है, ये आपको दिक्कतें करता है। और दिक्कतें ऐसी करता है, बस जान ले लेता है फिर। हाँ, दोबारा सुनो, ये कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में दिक्कत नहीं करेगा, पर जब ये ज्यादा हो गया ना, जब आपने लापरवाही कर ली, तो बस फिर ये आपकी जान भी ले सकता है। अभी सर इस प्रॉब्लम को फिर हम क्या कहते हैं? अगर कोलेस्ट्रॉल दिक्कत नहीं है तो उस प्रॉब्लम का नाम क्या है? अभी मैं जो वर्ड लिख रहा हूं ना, इसको सभी लोग ध्यान से देखेंगे। ओके, पहले इस वर्ड को लिखो, पहले इस वर्ड को लिखो, हाइपर लिपिडीमिया, हाइपर लिपिडीमिया। अभी सर इसमें से दो वर्ड तो हमें सुने सुने लग रहे हैं। ठीक है, सुने सुने लग रहे हैं ना? मैंने हाइपर का मतलब तो बताया आपको, यस और नो? पता है सबको हाइपर का मतलब? अच्छा, किसी को ये पता है, मैंने आपको बताया था ईमिया,
यहाँ पे ईमिया वर्ड आ जाए तो क्या है, मतलब पता है किसी को? बताना जरा एक बारी, प्लीज फटाफट। ठीक है, किसको पता है? मैं देखता हूँ। ओके, बताओ बताओ फटाफट, चैट में लिख के बताओ। मैंने बताया था कि जहां पर भी ईमिया वर्ड आ जाए उसका मतलब क्या होता है। ओके, चलो चलो चलो, मैं देखूं किसकी मेमोरी ज्यादा शार्प है, किसको ज्यादा याद रहता है। चलो बताओ। ठीक है, सोचो सोचो सोचो। किसी किसी को नहीं याद? ओके, मैंने आपको बताया था कि आपको जहां पर भी ईमिया वर्ड सुनने को मिल जाए, ईमिया वर्ड देखने को मिल जाए, उसका मतलब क्या होता है। ओके। मुझे मुझे लगता है किसी को नहीं पता। चलो कोई बात नहीं। अभी अभी लिख लो, अगर आपने नहीं लिखा ना, अगर आप नहीं जानते तो अभी लिख लो। जहां पर भी आपको EMIA, ईमिया वर्ड सुनने को मिल जाए ना, उसका मतलब होता है ब्लड। लिखो, मैंने क्या कहा था, याद है? हाइपरग्लाइसीमिया। याद आया कुछ? ओके। ईमिया, ईमिया मतलब ब्लड। अभी अभी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो लिखो। आपका जो फैट है ना, फैट को हम लिपिड भी कहते हैं। लिखो, फैट इज ऑल्सो नोन एज लिपिड। LIPID। फैट इज ऑल्सो नोन एज लिपिड। तोड़ते हैं, अभी आपके साथ मैं तोड़ रहा हूं इस वर्ड को। ठीक है, इस वर्ड को 3 वर्ड में तोड़ दो। हाइपर लिपिड ईमिया। हाइपर लिपिड ईमिया, 3 वर्ड में तोड़ दो। अभी चलो। अभी सर हमें हाइपर का मतलब पता है, हाइपर मतलब ज्यादा, हमेशा। हाइपर का मतलब ज्यादा होएगा। सर लिपिड का मतलब फैट, और ईमिया का मतलब ब्लड। चलो, हाँ जी, जोड़े, जोड़े इस वर्ड को। आपके खून के अंदर फैट का ज्यादा हो जाना इज कॉल्ड एज हाई कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, मुझे मुझे चीजों को सिंपल करके बताना बहुत अच्छा लगता है। ओके, अब आपको मैं प्रॉपर ऐसे बताने लग जाऊं कि हाइपर लिपिडीमिया का सीधा मतलब ये होता है, समझोगे? नहीं समझोगे? तोड़ो इसे पहले। हाइपर का मतलब ज्यादा, ठीक है। ईमिया का मतलब खून, और लिपिड का मतलब फैट। आपके खून के अंदर, आपके ब्लड के अंदर फैट का बढ़ जाना, फैट के अमाउंट्स का एक्सेस हो जाना, उसे हम क्या कहते हैं? हाई कोलेस्ट्रॉल या फिर हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया की दिक्कत। ओके। जब भी कोई बोले ना कि जी मैंने कोलेस्ट्रॉल दिक्कत है, आप क्या बोलोगे? सर तो कोलेस्ट्रॉल दिक्कत नहीं है, कोलेस्ट्रॉल माड़ा नहीं है, तो हाइपरलिपिडीमिया है। ओके, आपने ही बोल दिया ना। वो कहेगा अरे बाप रे, ये तूने कहाँ से सीखा है, ये वर्ड कहाँ से आया? सच में कह रहा हूं, अगर आपने ये वर्ड बोल दिया ना सामने वाले को, वो कहेगा हाँ यार मुझे ये भी बता दे। अगर तुझे इतना पता है कि इस बीमारी का नाम क्या है, ये भी बता दे ठीक कैसे होती है। ओके। एंड अभी कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, वो भी अभी बताऊंगा कैसे ठीक होती है। अभी सुनो मेरी बात, थोड़ा सा ना। मैंने आप, अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपको लिपोप्रोटीन देखा था सबने? जो मैंने आपको बताया था, किस किस ने देखा था लिपोप्रोटीन? मैंने आपको क्या बताया था कि वो आपके खून के अलग अलग हिस्सों में जाकर, शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाकर छोड़ देता है कोलेस्ट्रॉल। अभी अभी सुनो, फर्क समझो। जो आपका HDL है ना, हाई हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये क्या है? ये भी आपके खून के अंदर जाके कोलेस्ट्रॉल तो छोड़ता है, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड भी छोड़ता है, बट इन दी वेरी लेस अमाउंट। फर्क समझो। HDL का लिखो, HDL जो है ये बहुत कम अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को छोड़ता है खून में लेके जाके, और जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल है उसे बाहर निकालता है। लिख लो, HDL को आप झाड़ू की तरह मान लो, ठीक है, सफाई कर्मचारी। ये आपका सफाई कर्मचारी है, आपके खून के नसों के अंदर जाएगा और फैट को झाड़ू मारकर चल 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 बाहर, बाहर निकाल देगा। ओके। अभी उसके बाद, सर LDL बुरा क्यों है? ओके, इसे हम क्यों कहते हैं? अब LDL जो है ना, इसके ये जो लिपोप्रोटीन है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये बहुत एक्सेस अमाउंट में छोड़ देते हैं। ओके, सिंपल सी बात है। HDL में कम होगा कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड, और इसमें बहुत ज्यादा होगा। अभी आपकी बॉडी को जितना कोलेस्ट्रॉल तो चाहिए वो तो वो ले लेगी, ठीक है, थैंक यू सो मच। पर जो एक्सेस है उसका क्या, वो कहाँ गया? अब ये जो लिपो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है या फिर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, ये अगर एक्सेस अमाउंट में छोड़ देंगे कोलेस्ट्रॉल को लेके जाके, तो वो जमना शुरू हो जाएगा। ओके, आपकी आर्टरीज के वो क्या है, जमना शुरू हो जाएगा। और देखो ध्यान से समझो, इसे हम कहते हैं हार्ट अटैक। ओके, यहीं से हार्ट अटैक की शुरू हो जाती है। ये देखो, ये दिख रहा है, एक सेकेंड। ऑल राइट, हाँ ये दिख रहा है आपको पीला पीला, ये ये येलो येलो सा। ओके, ये है आपका फैट,
जमा हुआ फैट। और ये वर्ड मैं पूछूंगा, सुन लो, टेस्ट में पूछूंगा, प्लेक। ऑलराइट, जिसे हम ब्लॉकेज कहते हैं, सुनो, सभी लोग ध्यान से सुनो, इसे हम क्या कहते हैं? प्लेक। PLAQUE, PLAQUE, इसे हम प्लेक कहते हैं। जिसे हम ब्लॉकेज कहते हैं ना, कि सर तारी बॉडी च ब्लॉकेज बहुत ज्यादा है, तारी बॉडी च फैट बहुत ज्यादा है, विसरल बहुत ज्यादा है, विसरल फैट, उसे हम कहते हैं प्लेक। मतलब जो कोलेस्ट्रॉल बहुत आपकी नाड़ियों में जाके जम जाता है ना, तो वो आपको प्लेक फॉर्म बन जाता है। और अब सपोज करो कि ये जो आपकी नाड़ी है पूरी ब्लॉक हो गई, ठीक है, ये प्लेक पूरा ऊपर तक जम गया, तो खून आगे जाएगा? यस और नो? यस और नो? खून आगे जाएगा? अगर ये पूरा ही ब्लॉक हो गया तो नहीं जाएगा। और खून आगे, अगर आगे नहीं गया, हार्ट तक खून नहीं पहुंचा, हार्ट अटैक। दिमाग तक खून नहीं पहुंचा, ब्रेन स्ट्रोक। पैर तक खून नहीं पहुंचा, पैरालाइज का अटैक। समझो, समझो। इसीलिए मैं कह रहा हूं, कोलेस्ट्रॉल बुरा नहीं है, बट अगर ज्यादा हो गया ना, जान ले लेगा ये। इसीलिए टाइम रहते कंट्रोल कर लो। अगर आपको शक है ना थोड़ा बहुत भी, तो टेस्ट करवा लो यार, टेस्ट करवा लो कोलेस्ट्रॉल के। समझे? अब ये कोई सिंपल सी बात बता रहा हूं आपको। कोई पाइप है, ठीक है, कोई पाइप है। अब पाइप को अगर आप थोड़ा सा आगे पिचका दोगे, पानी तेज जाएगा उसमें से? यस और नो? पानी तेज जाएगा ना? पानी को पाइप को आगे से पिचका देते हैं तो पानी और स्पीड से निकलता है। अब लिखो इस बात को, ये सेम चीज आपके खून की नाड़ी के साथ हो रही है। कोलेस्ट्रॉल वालों को बीपी की दिक्कत आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि उनकी नाड़ी में ब्लॉकेज है। अब ब्लॉकेज थोड़ी सी पिचकी हुई है नाड़ी, तो खून और तेजी से जाएगा। बेचारे हार्ट को जोर लगाना पड़ रहा है। और उसकी वजह से क्या है? आपका ब्लड प्रेशर राइज हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? हाई बीपी की दिक्कत। ओके, समझे? समझे मेरी बात? कोलेस्ट्रॉल दिक्कत का नाम नहीं है। हाइपरलिपिडीमिया को समझो। और अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो शरीर में क्या होगा उसे समझो। ठीक है? ये देखो, जो मैं आपको सेम चीज बता रहा था, इधर देखो, सेम चीज जो मैं आपको बता रहा था, कि हाई कोलेस्ट्रॉल जो LDL है, वो आपके लिए बैड क्यों है। आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है नॉर्मल आर्टरी, ठीक है, नॉर्मल खून की नाड़ी है वो। बट जो आपका राइट हैंड साइड है उसमें देखो, पीला पीला, कितना फैट प्रेजेंट है, कितना ज्यादा। ठीक है, वो जो आप येलो येलो देख पा रहे हो ना सर्कल के अंदर, वो आपका प्लेक है, जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल की, जो आपकी हार्ट की डिजीज की रिस्क को बढ़ा देता है, हार्ट डिजीज की रिस्क को बढ़ा देता है। अभी उसके बाद, रुको, ये सिम्टम्स आ गए, ठीक है, रुको, सिम्टम्स बाद में लिखना। ठीक है, सिम्टम्स बाद में लिखना। अभी सर ये हमें आता कहां से है? ओके, जो कोलेस्ट्रॉल है, जो मैं आपको बताया कि कोलेस्ट्रॉल आपका 80% तो लिवर बनाता है, बट 20%, 20% लिखो आपके आता है डाइट से। एक तो हो गया आपके मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, चीज, ठीक है, आपका हाई फैट वाला दूध, जितनी भी हाई फैट वाली चीजें हैं। ओके, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, पहली बात, कोलेस्ट्रॉल यहां से आता है। दूसरी बात, नॉनवेज से, ठीक है, दूसरा, नॉनवेज से कोलेस्ट्रॉल मिलता है। और तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो हम लोग सब गलती करते हैं, हाई तला हुआ खाना, ज्यादा तला हुआ खाना, ठीक है, हाई फ्राइड फूड, फ्राइड फूड। ओके, तीन चीजें। सबसे पहला, आपके मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ठीक है, दूसरा, नॉनवेज, और तीसरा, आपके हाई फैट या फिर फ्राइड वाले फूड। अभी दूध नहीं, जो सिंपल दूध होता है ना उसकी बात नहीं कर रहा, हाई फैट वाला दूध, उससे जो पनीर बनता है, उससे जो चीज बनता है, ओके, इससे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग जाता है। अभी आप किसी भी चीज को मॉडरेट अमाउंट में लोगे, वो नुकसान नहीं करेगा, उसे नॉर्मल अमाउंट्स में लो, ताकि वो आगे जाके आपके शरीर को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। ठीक है? प्लेग को ना आप इज इक्वल टू ट्रैफिक जाम लिख लो। ठीक है, ये ट्रैफिक जाम कर देता है। प्लेग इज इक्वल टू ट्रैफिक जाम, ये आपका जाम कर देगा ट्रैफिक, आपका खून बेचारा आगे नहीं जा पाएगा। ओके, ट्रैफिक जाम हो जाएगा। अभी उसके बाद, सर हमें पता कैसे लगेगा कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है? ठीक है, तो देखो, कोलेस्ट्रॉल को ना आप लिख लो, ये एक साइलेंट डेंजर है। ओके, साइलेंट किलर मत लिखना, किलर अलग चीज हो जाती है। लिखो, कोलेस्ट्रॉल आपका साइलेंट डेंजर है, साइलेंट खतरा। ओके, किल तो ये बाद में करेगा। ओके, अभी ये क्या है? साइलेंट डेंजर।
मतलब खतरा। अभी इसके आप खुद देख लो, इसके सिम्टम क्या है? भूख ना लगना, थकावट होना, ठीक है, छाती में थोड़ी दर्द होना, पेट खराब होना। ये सभी सिम्टम तो यार आपको हर बीमारी में मिल जाएंगे। कैसे पता करोगे? कैसे पता करोगे आपको कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है? ओके, सो समझो इस बात को। आपको सिम्टम इसके बहुत ज्यादा आसानी से नहीं मिलेंगे, आपको पता नहीं लगेगा। आपको कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत पता है कब पता लगेगी? जब आप खून का टेस्ट करवाओगे, ब्लड टेस्ट करवाओगे। एंड टेस्ट कौन से कराने हैं वो भी बता रहा हूं, रुको आगे बताऊंगा कौन से टेस्ट करवाने हैं आपको। ठीक है, बट नॉर्मली अगर कोई कह रहा है ना कि यार मुझे छाती में पेन हो रही है, जलन अलग बात है। यहां जलन नहीं, पेन, दर्द हो रही है। अगर आप थोड़ा सा भी चल रहे हो, कोई हैवी काम कर रहे हो, आपका तेज हार्ट एकदम तेज धक 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 करने लग गया, है ना, आपको दर्द होने लग गया। सीढ़ियां चढ़ रहे हो, आपको दर्द हो रहा है। थोड़ा सा भाग रहे हो, आपकी दर्द चालू हो गई। चेक करवाओ, चेक करवाओ, ब्लड टेस्ट करवाओ अपना। ठीक है, उसके बाद ओके, रुको रुको रुको। ठीक है, अभी कॉजेज लिखो। ठीक है, कॉजेज लिखो कि सर कॉजेज क्या क्या है कि हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल है इसकी दिक्कत आती क्यों है। ओके, इसकी दिक्कत आती क्यों है। और अभी जो मैं आपको कॉजेज बता रहा हूं ना, ये सभी लिख लो, ये सभी लिख लो। सबसे पहला, सबसे पहला क्या है? लेस स्लीप। ओके, अगर बहुत कम सोते हो तो आपको इसकी दिक्कत आती है। एंड हाई स्ट्रेस। ओके, स्ट्रेस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कोलेस्ट्रॉल। अगर आप ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो और नींद कम ले रहे हो, सिंपल बात, ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, नींद कम ले रहे हो, आपकी बॉडी में हाई कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत आएगी। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट लिखो, अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल। अगर लोग, जो भी लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं ना, उनके लिवर की बैंड बच जाती है। और आपका लिवर ही तो कोलेस्ट्रॉल बनाएगा यार, सिंपल सी बात को समझ लो। आपका लिवर कोलेस्ट्रॉल बना रहा है और लिवर ही आपका काम नहीं करेगा, तो आपको हाई कोलेस्ट्रॉल दिक्कत आएगी। ठीक है, उसके बाद लिखो हाई ट्रांस फैट। ठीक है, अच्छा ट्रांस फैट, मुझे मुझे तो लगता नहीं किसी को याद होगा, याद है किसी को? ट्रांस फैट मैंने आप बताया था अभी थोड़े दिन पहले सेशन में। ट्रांस फैट मतलब जब आप एक तेल को बार बार काटते रहते हो, काटते रहते हो, गर्म करते रहते हो, तो उसमें आपको ट्रांस फैट बन जाते हैं। वो आपके ट्रांस फैट बन जाते हैं। ठीक है, हाँ, आज मजा आया। मैं आपका पेन नहीं रुकने दूंगा, लिखी चलो बस। ठीक है, ट्रांस फैट, जो अगर आप एक तेल को बार बार गर्म करते रहते हो ना, वो ट्रांस फैट बन जाते हैं। और इसकी वजह से आपका हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। उसके बाद ओबेसिटी, इसको तो मत भूलो यार। मोटापा, मोटापे की वजह से भी आता है। ठीक है, फ्राइड फूड, आपका बाहर का तला हुआ खाना। ओके, फ्राइड फूड हो गया। उसके बाद लो फिजिकल एक्टिविटी। पीए मतलब फिजिकल एक्टिविटी, आपकी फिजिकल एक्टिविटी ना होना। ओके, ये तो यार, ये तो आप लिख ही लिया करो, मैं आपको क्या बताया। ये कॉजेज ऐसे हैं, ये हर बात में लिख लिया करो। आपकी बीमारियां, ये आपके लाइफस्टाइल है। ओके, ये आपका लाइफस्टाइल है। अगर आप ये सब चीजें कर रहे हो ना, तो आपको दिक्कतें आएंगी। 101% आएंगी, 200% आएंगी। ठीक है, उसके बाद थायराइड। सर थायराइड, हाँ जी, जो आपका पतले होने वाला थायराइड है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइपोथायराइड, जब कमजोर हो जाता है वो ग्लैंड, तो हाइपोथायराइड में भी आपको कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत आती है। उसके बाद किडनी डिजीज। ठीक है, किडनी की अगर प्रॉब्लम है तो भी कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत आएगी। ये सारी बीमारियां आपस में इंटरलिंक्ड हैं, इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से। फिर हम सोचते हैं कि यार शरीर, हमारे शरीर को इतने कष्ट क्यों दे रहा है, भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि यार आपने अपनी आदतें ठीक नहीं की। अभी एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखो, कीटो डाइट। जो भी आपको कह रहा है ना, हाँ जी मैं पतला होने लिए कीटो डाइट कर रहा हूँ या कीटो डाइट कर रही हूँ, रोक दो उसे, रोक दो। ठीक है, कीटो डाइट में आपके फैट आप ज्यादा कंज्यूम करते हो, और फैट ज्यादा लोगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एंड लास्ट, लास्ट पॉइंट लिख लो, विटामिन ई की डेफिशिएंसी। ओके, डेफिशिएंसी, हाँ जी, विटामिन ई की डेफिशिएंसी। ये सभी आपके कॉजेज हैं, क्यों कि आपकी बॉडी में हाई कोलेस्ट्रॉल दिक्कत आती क्यों है। ठीक है, देख लो, फोटो ले लो, कोई बात नहीं। स्ट्रेस का, स्लीप का, आपके ट्रांस फैट्स का, ठीक है, मोटापे का, आपकी एक्सरसाइज का,
ये सभी तो है ही है। साथ में किडनी डिजीज हो गया, थायराइड हो गया, कीटो डाइट हो गया, और विटामिन ई की डेफिशिएंसी। ये सभी चीजें आपकी बॉडी में दिक्कत करती है, आपकी बॉडी में प्रॉब्लम प्रोवाइड कराती है। ठीक है, चलो। अभी उसके बाद, अभी मैं आपको टेस्ट बताऊंगा। ठीक है, अभी लास्ट में अभी आपको टेस्ट बताऊंगा कि आपके टेस्ट कौन कौन से होते हैं। वेट अ सेकेंड। हाँ जी, चलो। अभी टेस्ट देखो, टेस्ट देखो। आपको कौन कौन से टेस्ट कराने हैं? बहुत लोग क्या करते हैं, सिर्फ टोटल कोलेस्ट्रॉल करा लेते हैं। एक टेस्ट क्या होता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल। बहुत लोग करते हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल करा लेंगे, और वो ये करा के सोचेंगे कि हाँ यार साढ़ा कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ठीक है, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, लोग क्या करते हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल चेक करवाते हैं। बट सुनो मेरी बात, टोटल कोलेस्ट्रॉल आपका ये नहीं बताता कि आपको दिक्कत है कि नहीं है। आपको प्रॉपर इसके अंदर बाकी के टेस्ट करवाने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एलडीएल, एचडीएल, ट्राइग्लिसराइड एंड नॉन एचडीएल। ठीक है, इसकी तो फोटो ले लो। ठीक है, इसकी फोटो ले लो। फॉर एग्जाम्पल, टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से कम चाहिए, एलडीएल 100 से कम चाहिए, एचडीएल 50 से ज्यादा चाहिए, ट्राइग्लिसराइड 150 से कम चाहिए। ओके। और राइट हैंड साइड जो लिखा है, मतलब वो आपके हाई अमाउंट है। 240 से अगर टाप जाए तो वो आपके बॉडी में दिक्कत करेगा। अगर ट्राइग्लिसराइड 200 से ऊपर चले जाए तो वो दिक्कत करेगा। ये फोटो ले लो। ओके, ये फोटो ले लो। बाद में देख लेना, क्योंकि इसमें से भी मैं क्वेश्चन डालूंगा, इसमें भी से मैं पूछूंगा। ठीक है, सभी लोग देख लो आराम से। अभी लास्ट में, सर सॉल्यूशन क्या है? सर अभी हमें थोड़ा सा डर लग रहा है, अभी हमें पता लग गया कि कोलेस्ट्रॉल कितनी दिक्कत कर सकता है बॉडी में, बट लास्ट में सॉल्यूशन बता दो। अभी सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। जो आपने कॉजेज लिखे ना, उसको उल्टा दो। सिंपल। जो आपने कॉजेज लिखे हैं उसको उल्टा दो। अल्कोहल छोड़ दो। ठीक है, स्लीप अपनी बेटर कर लो, अपना आप स्ट्रेस कम लो, अपनी बाहर की जो तली हुई चीजें हैं उसे कम कर दो, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा कर दो। एंड उसके साथ साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स, ठीक है, लिखो लिखो लिखो, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको अपनी डाइट में ऐड करने हैं। सबसे पहला, ओमेगा 3। आपको डाइट में क्या करना है, ओमेगा 3 फैटी एसिड ऐड करने हैं, जो कि गुड फैट है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आपको अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं, बट काजू नहीं, पिस्ता नहीं। लिखो लिखो लिखो, आपको अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट तो ऐड करने हैं, पर काजू नहीं, पिस्ता नहीं। जो भी हाई कोलेस्ट्रॉल वाले हैं उनको काजू नहीं देना, उनको पिस्ता नहीं देना, क्योंकि इससे आपका फैट बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्रोबायोटिक्स। आपको प्रोबायोटिक देने हैं उन्हें, ताकि उनके गट हेल्थ अच्छी हो। और गट हेल्थ अगर अच्छी होगी ना, तो ऑटोमेटिकली आपका कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट लिखो, फाइबर। ठीक है, प्रोबायोटिक और फाइबर कौन कौन ले रहा है? ओके, इससे आपकी गट हेल्थ बहुत अच्छी होने वाली है। एंड उसके बाद लिखो, आंवला। आंवला बहुत बढ़िया चीज है, और ये आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड को कम करता है आंवला। अगला लिखो, गार्लिक। ठीक है, गार्लिक, जिसे हम लहसुन भी कहते हैं। ओके, जिंजर को अदरक कहते हैं, हाँ। तो गार्लिक को हम लहसुन कहते हैं। तो जो आपका गार्लिक है ना, लहसुन, वो भी बहुत बढ़िया काम करता है आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में। ठीक है, ये बात समझे? और इसके लिए, हमारे प्रोडक्ट्स के लिए एक बार अच्छी सी क्लैपिंग कर दीजिए। ओके, आपने ये लेने शुरू कर दिए ना, आपकी कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत कहां भाग जाएगी पता ही नहीं लगेगा। ठीक है, लाइफलाइन आपका गुड ओमेगा 3 फैटी एसिड हो गए। ऑलराइट, बीटा हर्ट। बीटा हर्ट आपका क्या है, लिख लो। बीटा हर्ट आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है एंड बैड कोलेस्ट्रॉल कम करता है। अगेन, बीटा हर्ट आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, एचडीएल को बढ़ाएगा और एलडीएल को कम कर देगा। क्योंकि सर फ्लेवर बहुत ज्यादा टेस्टी है, वनीला फ्लेवर में आता है। एंड उसके बाद लिखो, नाइट वर्क्स। नाइट वर्क्स तो भाई, मैं तो प्रणाम करता हूँ इस प्रोडक्ट को। ये प्रोडक्ट सबका बाप है। सच, बस और कोई मेरे पास वर्ड ही नहीं है। ये सबका बाप प्रोडक्ट है। और जिसको आपने ये वर्ड दे दिया ना, ओके, जिन्होंने सिर्फ नाइट वर्क्स, शेक छोड़ो, एफ्रेश छोड़ो, सिर्फ आपने नाइट वर्क्स लेना शुरू कर दिया ना, आपकी देखना, हार्ट हेल्थ इतनी बढ़िया हो जाएगी, आपको नींद इतनी अच्छी आएगी, आपकी खून की क्वालिटी बहुत बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, नींद बहुत अच्छी आएगी, एंड आपकी हार्ट हेल्थ एकदम अच्छी हो जाएगी। ऑलराइट, सो
ओके। हाँ जी। जाने चीजों को। कुछ पता लगा आज कोलेस्ट्रॉल के बारे में? अब कोलेस्ट्रॉल कौन बुरा बोलेगा? अब बोलो। मुझे नहीं लगता कोई बोलेगा कोलेस्ट्रॉल को बुरा। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल हमारी मैं लास्ट में बस इतना ही कहूंगा। कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी के लिए दुश्मन नहीं है। ओके। एक मिनट में चेक कर लूं ये कोई ना कोई पॉइंट रह ही जाता है। वेट अ सेकेंड। ओके। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, हाँ सब पॉइंट मैंने बता ही दिए। ठीक है, सब पॉइंट बता दिए मैंने। ओके, और एक एक टेस्ट और लिख लो, ठीक है रह गया देखा। ओके, एक टेस्ट और लिख लो, CAC। ठीक है, एक टेस्ट और लिख लो, CAC। कोरोनरी आर्टरी कैल्सिफिकेशन। एक टेस्ट बता रहा हूं आपको, टेस्ट। ठीक है, LDL HDL ट्राइग्लिसराइड तो है ही है। एक टेस्ट लिखो, CAC। ओके, इससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी ब्लॉकेज कितनी ज्यादा है, कितनी हद तक आपकी आर्टरी, कोई नाड़ी ब्लॉक है। उसे हम क्या कहते हैं? CAC। कोरोनरी आर्टरी कैल्सिफिकेशन। याद है? कैल्सिफिकेशन किसको याद है? मैंने बताया था, कैल्सिफिकेशन। ठीक है, जिसको याद, जिसने नोट्स बनाए ना, उनको तो याद होगा। तो लिख लो, आप एक CAC टेस्ट भी करवा सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है कि आपको हार्ट की दिक्कत है कि नहीं है, उसके लिए CAC टेस्ट आता है। ओके। तो एक बारी अच्छी सी बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए आज के सेशन के लिए। हमने कोलेस्ट्रॉल के बारे में सब कुछ जान लिया कि कोलेस्ट्रॉल